श्री कृष्ण कहते हैं, आप बुराई से कुछ समय के लिए बच सकते हो, लेकिन बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में ढूंढ लेगी, जैसे गायों के झुंड में बछिया अपनी माँ को ढूंढ लेती है। उम्मीद ही आपको रिश्तों में कमज़ोर बनाती है। उम्मीद का जन्म आपके मन में ही होता है। सभी स्वार्थी इच्छाओं पर काबू पाना पर्याप्त नहीं है। स्वामित्व और अहंकार को वश में करना भी आवश्यक है, जिसे तुम अपना समझकर मगन हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म मुझसे छिपकर नहीं रहते, क्योंकि मैं उनके परिमाणों से जुड़ा हूँ। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं, वह लोग हमेशा स्वतंत्र रहते हैं। अभी निराश मत हो, क्योंकि तेरा वक्त कमजोर हो सकता है, पर तू नहीं। भले ही दुर्बलता ईश्वर द्वारा दी जाती है, लेकिन गरिमा मनुष्य के मन को स्वयं निर्मित करती है। आज वो तुम्हारा है, कल वो किसी और का होगा, इसलिए व्यर्थ का पछतावा मत करो। जीवन में सुख ही सुख होगा यदि हम आशाओं का त्याग कर दें। जीवन में आधे दुख का कारण आशाएं ही होती हैं। जो व्यक्ति आपकी कद्र नहीं करता, उसके साथ रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहें। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देती है, और जब बुद्धि नष्ट होती है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। आप अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है, इसलिए खुद पर भरोसा करो। चाहे बुरा ही क्यों ना लग जाए, पर ऐसा सत्य जरूर बोलिए, लेकिन ऐसा झूठ मत बोलिए कि जो सत्य लगे। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, बल्कि वक्त से तो कुछ सीखा जाता है। यदि मन बेचैन है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। हर किसी का जन्म किसी न किसी कारण से होता है। इसे पहचानो और बस कर्म करते रहो। कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है। किसी न किसी में कोई ना कोई कमी होती है, और हर किसी में कोई ना कोई अच्छाई होती है। इसीलिए अपनी तुलना किसी से मत करो, बल्कि पूर्ण निष्ठा के साथ अपना कर्म करो। श्री कृष्ण कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, फिर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। जो तुम्हें करना है वो करो, लेकिन लोभ से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, प्रेम से, करुणा से, नम्रता से और भक्ति के साथ करो। इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में यही विष के समान कड़वा लगने लगता है। जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है, उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा करने में असफल रहा है, उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। जीवन ना तो भविष्य में है और ना अतीत में है। जीवन तो बस इस पल में है। श्री कृष्ण कहते हैं, वो मुझे प्रिय है जो सुख के पीछे नहीं भागता और ना दुख से दूर भागता है, ना शोक करता है, ना लालसा करता है, वरना वस्तु को वैसे ही आने देता है जैसा वो हो जाता है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान हैं। प्रेम सदैव माफ़ी मांगना पसंद करता है, और अहंकार सदैव माफ़ी सुनना पसंद करता है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वो ईश्वर को नहीं मानता। इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वो ईश्वर की नहीं मानता। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानो। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। सफलता जिस ताले में बंद रहती है, वो दो चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम से और दूसरा दृढ़ संकल्प से। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छी बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। बड़प्पन वो गुण है जो पद से नहीं, संस्कारों से प्राप्त होता है। इस शरीर का मोह मत करो, ये तो मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा से मिल जाएगी।
समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा होगा। इसलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म कीजिए, फल समय खुद देगा। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। शब्द उतने ही बाहर निकलने चाहिए जितना कि वापस लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों समाप्त हो जाते हैं। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता वो स्वयं का शत्रु बन जाता है। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। जिसे तुम अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। दिखावे के लिए सिर्फ अच्छा मत बनो। मैं आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता हूँ। शब्द उतने ही बाहर निकलने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं है जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान हैं। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ कभी मत बनो। रिश्ते को निभाने के लिए वक्त निकालिए। कहीं ऐसा ना हो कि जब आपके पास वक्त हो तो रिश्ता ही ना हो। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। मैं ही इस सृष्टि का रचना करता हूँ, मैं ही इस सृष्टि का पालन पोषण करता हूँ, और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म की विजय होगी, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूँगा। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच तो ये है कि जो अपने होते हैं वो कभी झुकने नहीं देते। वो दिन मत दिखाना कान्हा कि हमें खुद पर गुरूर हो जाए। रखना अपने दिल में इस तरह की जीवन सफल हो जाए। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ़ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ कभी मत बनो। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखिए। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरे शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूँगा। श्री कृष्ण दुष्टों को भी अपनी गलती सुधारने का मौका दिया, क्योंकि वो किसी मनुष्य को नहीं, उसके अंदर को बुराई को मारना चाहते थे। वक्त सब कुछ सिखा देता है। लोगों के बिना रहना भी, लोगों के बिना जीना भी। दर्द उन्हीं को मिलते हैं
जो हर रिश्ते को दिल से निभाते हैं। मतलबी होना तो इंसान की फितरत है। बारिश रुक जाने के बाद तो छतरी भी बोझ लगने लगती है। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में सुई बनकर रहें, कैंची बनकर नहीं। सुई दो को एक कर देता है और कैंची एक को दो कर देता है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर बन जाएगी। यदि नाविक को कुशल खेवैया बनना है तो वो शांत समुद्र में नहीं बन सकता, उसे तो तूफान का सामना करना ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, इतिहास गवाह है, जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती उसकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानो। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। ये सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका ये मतलब नहीं कि वो जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि नाश होती है। जब बुद्धि नाश होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। आत्मा ना तो जन्म लेती है ना कभी मरती है और ना ही इसे जलाया जा सकता है, ना ही पानी से इसे गीला किया जा सकता है। आत्मा अजर और अमर होती है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी भी कोई कठिनाई नहीं आएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे प्राणी अपने पुराने कपड़े को उतार कर फेंक देता है और नए कपड़े को धारण कर लेता है, उसी प्रकार ये आत्मा है, पुराने शरीर को त्याग कर देता है और नए शरीर को धारण कर लेता है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और कमजोरी होती है। जैसे मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसीलिए अहमियत सभी को देना चाहिए। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, ये उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख और दुख आता जाता रहता है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु के बराबर होती है। सफलता जिस ताले में बंद रहती है वो दो चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम से और दूसरा दृढ़ संकल्प से। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख होगा। बड़प्पन वो गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। जैसे विद्यार्थी का धर्म विद्या प्राप्त करना है, सैनिक का धर्म देश की रक्षा करना है। जिस मानव का जो कर्तव्य है उसे वो कर्तव्य पूर्ण करना चाहिए। वो सब कुछ करो जो तुम्हें करना चाहिए, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम से, करुणा से, नम्रता से और भक्ति के साथ। इस शरीर का मोह मत करो, ये तो मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा से मिल जाएगी। समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। यदि आज बुरा चल रहा है तो कल अच्छा होगा, इसलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म कीजिए, फल समय खुद देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश
वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रित नहीं रखता वो स्वयं का शत्रु बन जाता है। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। मैं आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता हूँ। शब्द उतने ही बाहर निकलने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। एक बार माफ़ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ कभी मत बनो। रिश्ते को निभाने के लिए वक्त निकालिए। कहीं ऐसा ना हो कि जब आपके पास वक्त हो तो रिश्ते ही ना हो। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे 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 राधे।